नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज 6 मार्च को 5 नई घोषणाएं कर दी हैं। हरियाणा सरकार ने मौज कर दी है हरियाणा के लोगों की। जान लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। क्या क्या फायदा देने वाली हैं ये 5 की 5 घोषणाएं। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी पर किराएदार बनवा सकेंगे परिवार पहचान पत्र। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति किराएदार है या उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है तो वह परिवार पहचान पत्र यानी PPP फैमिली आईडी में संबंधित विकल्प का चयन कर सकता है। जिस परिसर में नागरिक निवास कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज की जा सकती है ताकि उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके। प्रमोद विज ने सदन में सवाल के जरिए ऐसे किराएदारों को आ रही समस्याओं को गंभीरता से उठाया है, जिस पर मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आवेदक परिवारों के आवासीय पते के उचित सत्यापन और प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर्टी आईडी जुलाई 2024 से अनिवार्य किया गया है। तो ये पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से सभी किराएदारों के लिए फैमिली आईडी को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए अब बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह बदलाव किया गया है, जिसके लिए आदेश जारी हो गया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक स्तर में यह नियम लागू होगा। इससे पहले शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 5.5 साल की गई थी। हालांकि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रतिवर्ष 6 महीने बढ़ोतरी की गई है। पहले यहां 5 साल के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला होता था, वहीं अब 6 साल के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला होगा। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से आज 6 मार्च 2026 को यह लेटर जारी किया गया है। कक्षा पहली में दाखिले की आयु 6 वर्ष करने के संदर्भ में ये लेटर जारी हुआ है। आप पूरा लेटर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसको लेकर ये अपडेट आई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, ये लेटर जारी किया गया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें कक्षा पहली में दाखिले लेने के लिए आयु 6 वर्ष करने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों की अनुपालना में पहली कक्षा में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष है। राज्य में 1 अप्रैल 2026 को शैक्षणिक स्तर 2026 स्थायी प्रारंभ हो रहा है। सभी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में नामांकन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाए गए हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार नियम 2011 का नियम 10 और प्रवेश की विस्तारित अवधि जो कि 6 माह की व्याख्या करता है, उसकी भी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। पहली कक्षा में नामांकन के लिए नियम 10 के प्रावधानों को लागू किया जाना अनिवार्य है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसानों की बकाया राशि का जल्द होगा समाधान। सरकार द्वारा खरीफ 2024 के दौरान धान की खेती के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस DSR पद्धति अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना लागू की गई है। योजना के तहत 27,378 किसानों को लाभ के लिए पात्र पाया गया है। इनका कुल 1,56,891 एकड़ क्षेत्र शामिल है। इनमें से 18,007 किसानों को 1,09,245 एकड़ क्षेत्रों के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 40.36 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यह जानकारी सदन में प्रश्नकाल के दौरान सिरसा विधायक गोकुल सेतिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि 47
1646 एकड़ क्षेत्र में संबंधित 9,371 किसानों को अभी तक लाभ का भुगतान 19.09 करोड़ रुपए नहीं किया गया। इसका कारण क्लाउड सर्वर का साइबर हमले के कारण रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित डाटा क्लस्टर को अलग किया जाना रहा है। विभाग डाटा को पुनः बहाल करने के लिए रेलटेल के साथ समन्वय कर रहा है। डाटा बहाल होते ही शेष क्षेत्र की भुगतान राशि आगामी 1 माह में जारी कर दी जाएगी। कृषि मंत्री ने पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जो बकाया राशि किन्हीं कारणों से रुकी हुई है उसका भी जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए। जी हाँ, चौथी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार गांव के पारंपरिक तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार कर रही है कार्य। सरकार गांव के पारंपरिक तालाबों की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ साथ जल उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार बजट सत्र के दौरान झज्जर विधायक गीता भोकल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवित कर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को मजबूत प्रदान करना है। इसी कड़ी में झज्जर के विभिन्न गांवों में तालाबों की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। कुछ गांव में तालाब की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए सर्वे और ड्राइंग तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में इन परियोजनाओं के प्रारंभिक अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। गांव जौंदी में शिव मंदिर के समीप स्थित तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 212.31 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति 7 दिसंबर 2022 को जारी की जा चुकी है। इसकी निविदा प्रक्रिया फिलहाल जारी है। कुछ गांवों में भूजल स्तर पर 1.70 मीटर या उससे अधिक होने के कारण कार्य में तकनीकी कठिनाइयां आ रही है। इस संबंध में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो हाल ही में प्राप्त हुई है। इस विषय पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सिंचाई और जल संसाधन विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग मिलकर इसका समाधान निकाले, ताकि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले तालाबों का शीघ्र जीर्णोद्धार किया जा सके। सरकार ग्रामीण तालाबों के संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। तो ये बड़ी खबर है और ये पहली बड़ी अपडेट। चौथी अपडेट में और गांव ठाणरथ में जल्द बनेगा पीएचसी। सपीदों के गांव ठाणरथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बजट स्तर में सपीदों विधायक रामकुमार गौतम द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि गांव ठाणरथ में पीएचसी के नए भवन के निर्माण के लिए नक्शा 19 फरवरी 2026 को अनुमोदित किया गया था। पंचायती राज विभाग में अनुमानित लागत तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इस भवन के निर्माण के लिए 30 अप्रैल तक टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद जल्दी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो चौथी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें थी आप सभी के लिए लगातार। वहीं 5वीं अपडेट आई है आप सभी के लिए। डिलीवरी बॉय के 50 पदों के लिए 18 तक कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के माध्यम से डिलीवरी बॉय के 50 पदों पर नौकरी पाने के लिए 18 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत गुरुग्राम और दिल्ली में डिलीवरी बॉय के पदों के लिए आवेदन के लिए 1 से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 4 पहिया वाहन को चलाने का अनुभव हो। चयनित होने वाले को प्रतिमाह 22,000 रुपये वेतन और अन्य मानदेय मिलेंगे। गुरुग्राम और दिल्ली में भी डिलीवरी बॉय के 50 पदों पर नौकरी पाने के लिए 18 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आवेदन के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 2 वर्ष का, और आपको वाहन चलाना आना होना चाहिए। तो ये 5वीं अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तहत भर्ती निकली हुई है। यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।